कल देखो यार, हो जाता छवि हो। हाँ मुझे पता था ये, चलो रख दो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ये कहने को ट्रू एंड फॉल्स है, इनमें लॉजिक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहे हैं एवरी इर्रेशनल नंबर, हाँ भैया सही बात है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो जितने भी इर्रेशनल नंबर दुनिया में सारे रियल नंबर हैं, और जितने भी रैशनल नंबर है वो भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप ये स्टेटमेंट लिख के आ सकते हैं। खैर ऑब्जेक्टिव है, ट्रू एंड फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, बड़ा प्यारा है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या? एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। चलो मैं इसको थोड़ा लिखता हूं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। कितना है जी, रूट है, और एम यहाँ पे क्या है जी, नेचुरल नंबर। तो मैं नेचुरल नंबर को ऐसे कैपिटल एन से इंडिकेट करता हूँ। एम यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो कह रहे बताओ ये सही है या गलत। अब समझना, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते हैं यार। देखो ना, अगर मैंने कहा ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, डॉट डॉट, तो ऐसे 0 और 1 के बीच में कितने पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट। क्यों? एक बच्चा कहेगा कि सर 0.1, 0.2 ऐसे कब तक निकालो, और फिर मैंने कहा 0.1 और 0.2 के बीच में 0.11, 0.21 कई सारे होंगे, यस और नो। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, पहले तो ये जानो। अब ये क्या रहे हैं कि जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट हैं, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, क्या वो रूट एम के फॉर्म में होता है, और एम यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, यस और नो। इसी में तो बोल रहा है रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू 1.4142 डॉट डॉट डॉट, रूट 3 की वैल्यू 1.732 डॉट डॉट, रूट 4 की वैल्यू 2। ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं, समझना, ये नंबर लाइन पे है, सही बात है, समझो ना बात को। लेकिन नंबर लाइन पे, तो इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट भी तो होगा, 1.1 होगा नहीं होगा, तो 1.1 तो कहीं आया ही नहीं। 1.4 आ गया, 1 आ गया, 1.7 आ गया, 2 आ गया, यहाँ 1 से लेके 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1.5 होगा, यस और नो। लेकिन वो 1.5 कवर नहीं हुआ है, तो हम सारे नंबर को तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, सारे को नहीं कर सकते, कुछ को ही हम कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे थे कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, क्या वो रूट एम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, कुछ को हम कर सकते हैं, कुछ को हम नहीं कर सकते। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसमें थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, जो थोड़े एवरेज है, समझो इस चीज़ को। एम की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो, नेचुरल नंबर, मतलब 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3, 4, 5 यही तो पुट कर सकते हो। तो 1 रखने पे आंसर कितना है जी, 1, 2 रखने पे दिस, तो ये 1 तो आपने दिखा दिया, ये रहा 1.4 में, मान लो आपने दिखा दिया सर ये रहा 1.4142, आपने दिखा दिया सर ये रहा 1.732, आपने ये दिखा दिया 2, लेकिन ये भी पॉइंट है ना, इनको कौन दिखाएगा, तो वो इस फॉर्म से नहीं दिखा सकते, तो सारों को हम नहीं दिखा सकते। ये कह रहे हैं कि एवरी, अगर यहाँ पे लिखा होता सम पॉइंट, तो फिर ये एकदम ट्रू हो जाता, क्या जमगा। तो यही लॉजिक करते हैं बोर्ड वाले। एवरी लिखा था एनसीईआरटी, उन्होंने लगा दिया सम पॉइंट, तो सम आपको समझना है, हाँ कुछ पॉइंट को तो दिखा ही रही है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है इसके। थर्ड कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये गलत बात है। कह रहे हैं सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नहीं। अच्छा 2 ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर भी तो है, लेकिन क्या ये इरेशनल है, नहीं है। तो कह रहे हैं सारे रियल नंबर, दुनिया में जितने रियल नंबर हैं, क्या सभी इरेशनल है, ये बात गलत है। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है जी, फॉल्स। कारण अगर वो पूछे रीजन बता, तो आप लिखेंगे 2 इज अ रैशनल नंबर but 2 is not a irrational number, is not a irrational number। क्या बात समझ आई, रीजन के साथ बताओ उनको, तो इससे ये पता लगता है हाँ आपने पढ़ाई की है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल। कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकालो, क्या वो इर्रेशनल आता है? हमेशा नहीं आता है। देखो जरा पॉजिटिव इंटीजर के एग्जांपल दो जरा, पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 5 और 1 भी हो गया, ठीक है। ये कहना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर। कह रहे हैं ये जितना भी है ये सब के सब क्या इर्रेशनल है? नहीं जी, रूट 1 का आंसर कितना आएगा? 1। हाँ, रूट 2 इर्रेशनल है क्योंकि इसका आंसर लाइफ टाइम जाएगा। रूट 3 इर्रेशनल है, लाइफ टाइम तक जाएगा। रूट 4 की वैल्यू क्या है? 2। तो ये इर्रेशनल नहीं है, ये क्या है? रैशनल है। तो लेकिन ये बोले थे कि सारे नंबर इर्रेशनल होते, नहीं जी, गलत बात है। वो कह रहे हैं अच्छा कारण बताओ, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि रूट 4 इक्वल्स टू इज अ रैशनल नंबर, इज अ। अरे बताओ ना यार, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये चीज़ समझ आ रही तुमने? ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर थे उनका अगर स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हमेशा इर्रेशनल आएगा? ऐसा नहीं है ना। रूट 4 का आंसर तो 2 आ रहा है, तो 2 इर्रेशनल का है, 2 तो रैशनल है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे रूट 5, क्योंकि हम लोग कर भी चुके, दोबारा कर लेंगे। चलो लिख लो इसको, समझ लो मतलब। चलो देखते हैं रूट 5 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। अच्छा यार एक बात बताओ, कोई अगर आपसे ये पूछे नंबर लाइन क्या होता है, तो आप बोलो क्या आंसर क्या होगा आपका कि नंबर लाइन क्या होता है? बताओ नंबर लाइन क्या होता है, डिफाइन करो नंबर लाइन को। जिस पे नंबर लिखे हो, एक लाइन है सर जिसके ऊपर नंबर लिखे वो नंबर लाइन। सर एक लाइन है जिसके ऊपर अल्फाबेट लिखे अल्फाबेट लाइन है। जितने भी रियल नंबर हैं दुनिया में उन सब को हम जिस लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन, इट इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। क्योंकि नंबर तो रैशनल भी होता है, नंबर इवन भी होते हैं, ऑड भी होते हैं, प्राइम भी होते हैं, को प्राइम भी होते हैं, इर्रेशनल भी होते हैं। तो सारों के लिए नहीं, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या है जी? रियल नंबर। तो जितने जैसे अब 1.4142 रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, माइनस में भी। तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर सारे रियल नंबर मौजूद हों, उसको हम कहते हैं नंबर लाइन, ठीक है सर। तो ये कह रहे हैं रूट 5 को रिप्रेजेंट करो, कई देसी तरीके से आपको बताया था। तो दोबारा से लास्ट क्वेश्चन है, रिवाइज करते हैं। रूट 5 है, रूट 5 को मारो गोली। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और 5 आ जाए, बताओ। कोई भी दो नंबर जिनका स्क्वायर करके ऐड करें और 5 आ जाए, और ऐड कर दें उनको और 5 आ जाए। करें, वीडियो पॉज करके बैठे आराम से, थोड़ा सा लॉजिकल है। फोन और फ्रेंड कर सकते हैं 50-50। ले यार ब्रांडेड ही आदमी हो तुम यार, हट। हाँ यस, इसे कहते हैं रटा हुआ। 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बस ऐड किया 5 आ गया। तो हमको यही चाहिए था। सर ऐसा क्यों किया आपने कि स्क्वायर को ऐड क्यों किया? क्योंकि पाइथागोरस यही होता है। सर आपने माइनस वाला कंसेप्ट क्यों नहीं किया? क्या? क्योंकि पाइथागोरस से माइनस नहीं होता था भैया, परपेंडिकुलर होल इसका। ऐसा इंट्रो पार्ट में मैंने सारा बता दिया, तो ज़्यादा डीप में नहीं, अपना समझो बस। चलिए जब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लेंगे एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमने एक नंबर लाइन बना ली, सारे बच्चे देखेंगे। प्लीज़ कोई बच्चा बात नहीं करेगा यार। अब आप लोग इरेजर तैयार रखिए, इरेजर। ये रही हमारी एक नंबर लाइन। तो हमने क्या किया, इसको पॉइंट लिए, ये 0 और ये 1 और ये 2। माइनस की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए मैंने माइनस में नहीं लिया, ठीक है जी। चलिए जी, अब देखो बड़ा ही सिंपल है। मतलब सिंपल क्या है, ये बच्चों को समझाने के लिए ऐसा टीचर बताते हैं। इधर 2 है ना, तो जब कभी आप नंबर लाइन पे जाते हैं तो आप लेट कर लो कि हम 0 पर खड़े हैं। किस पे खड़े हैं जी? 0 पर। अब पहला नंबर क्या है? 2। स्क्वायर को मारो गोली, पहला क्या है? 2। तो तुरंत जाओ 0 से 2 के पास, आगे 2 पे। अब हम कहाँ पे खड़े हो गए? आगे 2 पर खड़े हो गए, ठीक है। अब अगला नंबर क्या? 1। जैसे ही एक नंबर से दूसरे नंबर पर जब हम जाते हैं, तुरंत जिस पॉइंट पर खड़े उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलो जी 90 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हमारे पास D है, हम ये लेके आए और हमने क्या किया, 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया।
क्या बात आई समझ में? 90 डिग्री का मैंने क्या किया जी, कोई दिक्कत? चलो फिर से आते हैं, 0 पे हम खड़े हुए थे, 2 बोला था, 2 के पास आ गए। जैसे 2 से 1 पे गए तो जहां खड़े थे उस पे 90 का एंगल बनाया। और अगला नंबर क्या, 1, तो 1 डिस्टेंस यही तो है, तो इतना डिस्टेंस स्केल से नाप के आप कर देना, मैं तो ऐसे ही अनुमान से कर दे रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना हो गया 1, और ये डिस्टेंस कितना है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक 2। क्लियर है, यस और नो? और ये एंगल कितना है डियर, 90। चलो जी, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को मिला देना। किसको, जहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जिसको हम लोग फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल रहता है, इनसे इनको मिलाओ। और चलो ये हमने मिला दिया, ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम दिया मैंने ए, मान लो इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। अगर मैं यार आपसे पूछे AC क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ AC, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो AC का स्क्वायर 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। AC का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 आ गया। ये AC स्क्वायर की वैल्यू, तो AC की वैल्यू क्या होगी, √5, तो आ गया ना √5। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया जी, √5, गॉट इट। लेकिन √5 दिखाना था नंबर लाइन पे, नंबर लाइन तो ये है, √5 किस पे दिखाना था, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन तो यहाँ, हमने इसको दिखा दिया हवा में, अब इसको नीचे लाएंगे ज़मीन पर, तो रबड़ दो जरा, वेरी गुड। अब देखो कंपास उठाइए और चुबा दो किसी के, ये सेट कर लो मतलब से कंपास को। चलो जी, अब देखिए, अब देखो ये मैं रबड़ का यूँ इसलिए करता हूँ, ऐसा नहीं कि तुम भी लेके जाओ वहाँ पे, हम तो इसलिए करते क्योंकि ये ना बहुत स्लिपरी है, अगर मैं इस पे रखूँगा हट जाएगा, तो मैंने ये ऐसे ये फंसा दिया। अब ये है डिस्टेंस कितना जी, √5। अब इसको ऐसे करो, ये कितना मज़ा आता है इस करने में, ये तो ये जहाँ तक ये जाएगा, मैं तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा क्या होगा जी, डिस्टेंस √5 ही तो होगा। बताओ ना, ये नहीं आया समझ, नहीं आया? देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको मैंने सेंटर माना था और इसको मैंने रेडियस मान लिया √5, तो ये डिस्टेंस कितना होगा जी, √5, ये कितना होगा जी, √5, ये कितना होगा जी, √5, ये √5, तो ये भी तो √5 होगा। ये किस पे, नंबर लाइन पे। तो बस यही हमको दिखाना था, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, √5, बस ख़त्म। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कोई टीचर कराता नहीं क्योंकि उसमें एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी क्या है वो एक बताना भी चाह रहे हैं। एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लेकिन हम लोग देखते नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर √n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको √n-1 को रिप्रेजेंट करना होगा। सही बात है। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि √3 को डायरेक्ट आप रिप्रेजेंट करो, कर ही नहीं पाओगे, पहले आपको √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यस और नो? तो ये एक उन्होंने एक लाइन में ये बात बोली है, बहुत से लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते, पढ़ते नहीं। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी कि अगर √n को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उससे एक कम वाले को पहले बनाना पड़ेगा। तो वो क्या है, एक्टिविटी है, वो कायदे में आपको घर पे परफॉर्म करनी चाहिए। तो वो क्या है, कहना चाह रहे हैं कि देखो समझना जरा, वो क्या है एक्टिविटी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 हो गया और इस पर मैंने 90 का एंगल बनाया, ये डिस्टेंस बने, तो क्या ये √2 हो गया? बताओ ना यार। फिर मैं √2 पे खड़ा हो गया, मैंने 90 का एंगल बनाया, फिर से डिस्टेंस 1 लिया, तो ये कितना हो गया जी, √3 हो गया। यस और नो? मैंने अब यहाँ से 90 का एंगल बनाया, फिर से डिस्टेंस 1 लिया, तो ये कितना हो गया जी, √4 हो गया। फिर मैंने यहाँ से 90 का एंगल बनाया और फिर से डिस्टेंस 1 लिया, तो ये क्या हो गया, √5। ऐसे भी ये चक्कर चलता रहेगा, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं चमका है। होता क्या है कि जब √2 बना लिया, जैसे √3 पर गए, किसी पर भी गए, सबसे पहले एंगल 90 का बनाओ। क्यों बनाओ 90 का? क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। फिर हमने √3 बना दिया, फिर बनाओ √4 के लिए 90, फिर 90, यही चक्कर चलता रहेगा। क्लियर? ये एक्टिविटी है यार, लपेट दिया 1.2।